का फोन आया और वो सिद्धार्थ के कहने पर उसकी मदद के लिए बिना देर किए निकल पड़ा। 21 घंटों का सफर और अर्नव के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। जब वो जयपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो उसके सामने एक आदमी टकटकी लगाकर उसे देखने लगा। अर्नव ने उस आदमी को वहीं से आवाज दी और वो दौड़कर अर्नव के पास आ गया। वो आदमी सिद्धार्थ ही था, कुछ उखड़ा उखड़ा सा सिद्धार्थ। अर्नव के पास पहुंचकर उसने उसके हाथ से गर्म कोट ले ली। हाँ, तो कुछ बताओगे भी या फिर क्या दिक्कत है ये भी मुझे ही पता करना है। हाँ? अरे सिद्धार्थ देख, ना बताने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। देख, तुझे भी पता है कि मैं कैसा हूं हमेशा से, तो मुझसे कोई बात छिपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चला बिना देर किए मुझे बता, बात क्या है। यार, मैं अगले महीने शादी करने जा रहा हूँ। लड़की यहीं से है, उसका नाम वर्षा है और वो सच में बहुत अच्छी है। उसके मॉम डैड अकेले हैं यहाँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। माँ बाबा के चले जाने के बाद मुझे भी माँ बाबा का प्यार मिल जाएगा और उनको मेरा और वर्षा का साथ। अरे भैया, ये लालपुरा चौक की तरफ ले चलो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरी शादी, तो मैं 2 हफ्ते पहले ही अपनी डांस एकेडमी बंद करके यहाँ आ गया था। काफी टाइम से एक घर नजर में था, वो ले लिया। अभी कागजी काम खत्म ही हुआ था और घर में कुछ अजीब आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। पता नहीं इन सब बातों का क्या मतलब है। मुझे हॉन्टेड किताबों और कहानी में कभी विश्वास नहीं रहा, ना मेरा मन अभी भी कुछ वैसा मानने को तैयार है। पर यह है तो बहुत डराने वाला, वो जो कुछ भी है वहाँ। सिद्धार्थ के चेहरे पर अब तक मुस्कान नहीं आई है। मैंने इतना घबराया हो उसे पहले कभी नहीं देखा। मामला काफी सीरियस तो है। तो यहाँ तो अकेला है? नहीं, छोटा भाई है, मतलब आया था मदद करने। एक नौकर भी था। एक नहीं, असल में 2 थे, पर वो तो आवाज सुनने के दूसरे दिन तक भी नहीं रुके। भाई को काम था तो वो भी चला गया। वैसे उसको तो पता भी नहीं चला कि जिस कमरे के साथ वाले कमरे में वो 3 दिन रुका, वहां से 3 डरावनी आवाजें आती हैं। पहले तो हम लोगों को लगा कि बाहर कोई जानवर है, फिर लगा कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, पर 2 दिन बाद ऐसा लगने लगा कि आवाजें तो घर में से ही आ रही है। अभी भी कुछ पक्का नहीं है, खाली कमरा भला कैसे आवाज कर सकता है। कभी डर लगता है और कभी वहम। अब तो शाम हो गई। वैसे अगर तुम सुबह आ पाते तो कम से कम सफर के बाद कुछ घंटे आराम ही मिल जाता। अब शाम को वहाँ कैसा माहौल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हें देखकर उन आवाजों का क्या बर्ताव रहेगा कौन जाने। मैं अगर सच बताऊं तो पिछले 1 हफ्ते से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। एक तो वैसे भी ये नई जगह है, ऊपर से डरावनी आवाजों की वजह से। ये लो आ गए, बस भैया यहीं रोक दो। घर तो काफी बड़ा है, नॉट बैड। लिया तो बड़ा और सस्ता सोच के ही था, पर इतना महंगा पड़ेगा ये नहीं पता था। आओ आओ, अंदर आओ, मैं कुछ खाने के लिए लगा देता हूँ, तुम तब तक फ्रेश होकर आ जाओ। हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। इतने बड़े जगह के मालिक को डरा कर अपने लिए जाके खाली कर पाना चाहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। पर वजह अगर ये घर हटियाना है तो वो इसे खरीदने में भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। बात तो कुछ और ही लग रही है। अजीब है, वॉशरूम में शीशा नहीं है। हाँ। भाई सिद्धार्थ, तुम्हारे वॉशरूम में शीशा ही नहीं है,
तुम लोग मुंह धोने के बाद अपना चेहरा कहाँ देखते हो? हाँ, दरअसल बात यह है कि शीशा पूरे घर में ही नहीं है। अच्छा, कोई खास वजह? घर खरीदने के वक्त जो मालिक था उन्होंने ये सलाह दी थी कि इस घर में शीशा या ग्लास की कोई भी चीज ना आने दी जाए। उन्होंने वजह तो नहीं बताई, मैंने भी उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर अब तो हर दूसरी बात पर शक होता है। खैर, तू बैठना यार, आज घर में जो भी था उसी से कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है। तू खाना स्टार्ट कर, बहुत भूख लगी होगी तुझे। वैसे where's that room? एकदम हमारे ऊपर। अर्नव लंबे